वेलकम टू माय चैनल स्टोरी लाइफ 308। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट। फिल्म की स्टार्टिंग होती है मेघना नाम की एक लड़की से जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो उसके पिता से उसका हाथ मांगने उसके घर पर आए। इतने में एक आदमी आता है और मेघना को बताता है कि उसके पिता ने खुदकुशी कर ली है और उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे से लटका कर मार लिया है। अब मेघना अपने पिता के पास जाती है। इसके बाद जब डॉक्टर मेघना के पिता का पोस्टमार्टम करते हैं तो डॉक्टर मेघना को बताते हैं कि उसके पिता का दिल उसकी बॉडी में नहीं था, पर मेघना और उसका बॉयफ्रेंड डॉक्टर पर ही इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने ही कुछ किया होगा। पर इसके बाद मेघना कहती है कि उसको उसके पिता की बॉडी दे दी जाए अंतिम संस्कार के लिए। जब मेघना अपने पिता के अंतिम संस्कार में होती है तो उसके साथ कुछ अजीब घटना होती है। मेघना को एक आधा जला हुआ इंसान दिखाई देता है, जिसे देखकर मेघना के हाथ से गंगा जल की बोतल नीचे गिर जाती है। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद मेघना अपने घर में अकेली बैठी होती है। तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है और वह अपने पिता के कमरे में जाती है। वहाँ उसको एक डायरी मिलती है जो उसके पिता ने अपने ऊपर लिखी होती है। मेघना जब वो डायरी पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि उसके पिता ने उसकी माँ की वजह से सुसाइड की है। उसकी माँ अभी भी जिंदा है। मेघना को पता चलता है कि उसके पिता ने कई सारी बुक्स लिखी थी पर उनकी बुक्स बिकती नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और इसी वजह से मेघना की माँ उनको छोड़कर चली गई थी। और तो और मेघना की माँ ने उसके पिता को जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी और उसके पिता को छोड़कर किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली थी। जब मेघना को ये सारी बातें पता चलती हैं तो मेघना अपनी माँ से नफरत करने लगती है और अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं मेघना को अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अब मेघना अपने पिता की आत्मा से मिलती है और अपने पिता से कहती है कि वो उनकी मौत का बदला लेगी। मेघना के पिता की आत्मा मेघना के शरीर में प्रवेश कर लेती है। अब मेघना अपनी माँ के घर जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ जाकर मेघना अपने सौतेले बाप शांतनु से मिलती है। मेघना शांतनु से इमोशनली बातें करती है। मेघना शांतनु को उनके घर में रहने के लिए मना लेती है। अब मेघना वहाँ पर रहने लगती है। मेघना रात को जब सो जाती है तो उसके पिता उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि इस घर में एक मंदिर है जहाँ पर एक दिया जल रहा है और तुम्हें उस दिए को बुझाना होगा, क्योंकि उस दिए के जलते उसके पिता उस घर में एंट्री नहीं कर सकते। अब मेघना उठती है और उस दिए को बुझा देती है। उस दिए के बुझते ही मेघना के पिता और एक आधा जला हुआ आदमी उस घर में एंट्री कर लेते हैं। तभी मेघना की माँ के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। अगले दिन सुबह को जब शांतनु मंदिर में बुझे हुए दिए को देखता है तो वह अपने नौकर से कहता है उस दिए को जलाने के लिए, पर वो दिया नहीं जलता। तभी घर का नौकर शांतनु से कहता है कि समस्या दिए में नहीं है बल्कि घर में आए हुए मेहमान में है, क्योंकि उनके आने से पहले ये अखंड दीपक कभी भी नहीं बुझा और उनके घर में आते ही ये दीपक बुझ गया। पर शांतनु इन बातों पर ध्यान नहीं देते। तभी मेघना की माँ दूध लेकर आती है और उसकी टक्कर मेघना से हो जाती है और सारा दूध नीचे गिर जाता है। तभी उसकी माँ को शक होता है किसी अपशगुन होने का। अब मेघना का बॉयफ्रेंड भी मेघना की माँ के घर पहुँच चुका था और उसको ये भी पता चल चुका था कि मेघना अपनी माँ से बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है। उसका बॉयफ्रेंड मेघना से कहता है कि अभी के अभी मेरे साथ चलो और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं मिस्टर शांतनु को सारी सच्चाई बता दूंगा। पर मेघना के पिता की आत्मा को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो मेघना के बॉयफ्रेंड को पटक पटक के मारता है। अब रात को मेघना की छोटी बहन जिसका नाम अदिति होता है मेघना के पास आती है और उससे अच्छी अच्छी बातें करती है और वो उसको अपनी बड़ी बहन बताती है और वो कहती है कि वो उसके लिए खाना लेकर आई है। मेघना को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। अब रात को उसके पिता मेघना के सपने में आते हैं और उससे कहते हैं कि उसकी अस्थियों का कलश इस घर में लाना है। अगली सुबह मेघना की माँ अपने पति शांतनु के कहने पर मेघना से बात करने आती है। मेघना अपनी माँ से अपने पिता द्वारा लिखी हुई किताबों के बारे में बात करती है। तभी उसकी छोटी बहन वहाँ पर आ जाती है और मेघना को एक चिट्ठी देती है जिसमें लिखा होता है कि मेघना का बॉयफ्रेंड एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अब मेघना हॉस्पिटल जाती है। वहाँ मेघना का बॉयफ्रेंड मेघना को बताता है कि उसके पिता ने उसकी जान बचाई थी
और वो अब उसकी मदद करेगा और वो मेघना को उसके पिता की अस्थियों का कलश दे देता है। जैसे ही मेघना अस्पताल से बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वो मेघना का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक काली शक्ति है। मेघना उस कलश को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। अब मेघना के सपने में उसके पिता आते हैं और उससे कहते हैं कि ये कलश उसे अपनी छोटी बहन के बेड के नीचे रखना होगा और अगर वो ऐसा कर देती है तो उसके पिता का बदला पूरा हो जाएगा। अब मेघना अपनी छोटी बहन के कमरे में जाती है और उस कलश की मिट्टी को उसके बिस्तर के नीचे रख देती है। मेघना ऐसा करना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से प्यार करने लगी थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ बुरा हो, पर अपने पिता के फोर्स करने पर उसे ऐसा करना पड़ता है। अदिति की माँ मेघना को उसके कमरे से बाहर निकलते हुए देख लेती हैं और मेघना से बात करने की कोशिश करती हैं, पर मेघना उससे बात नहीं करती। अब कुछ देर बाद ही अदिति के ऊपर उन काली शक्तियों का असर दिखने लगता है। वे चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं और उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां अदिति अपने पिता पर हमला कर देती है और साथ ही एक डॉक्टर का कान भी खा लेती है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां घर का नौकर मेघना को घर से बाहर निकालने के लिए बोलता है क्योंकि उनके नौकर को कहीं न कहीं ये लगता है कि ये सब कुछ मेघना की वजह से ही हो रहा है। पर शांतनु इस बात पर अपने नौकर से कहते हैं कि ये उनके घर का मामला है और वो मेघना को घर के बाहर नहीं निकालेंगे। दूसरी तरफ हम मेघना को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड की चिट्ठी पढ़ रही होती है। मेघना का बॉयफ्रेंड उसको घर के पीछे मिलने के लिए बुलाता है। अब यहाँ पर मेघना और उसके बॉयफ्रेंड को घर का नौकर देख लेता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। घर का नौकर उनको धमकाने लगता है कि वो सारी बातें शांतनु को बता देगा। इस बात पर मेघना का बॉयफ्रेंड नौकर को जान से मार देता है और उसकी लाश को पास के कुएं में फेंक देता है। मेघना ये सब देखकर डर जाती है। तभी मेघना का बॉयफ्रेंड मेघना को बताता है कि कल हमारी 7 बजे की ट्रेन है और हमें यहाँ से निकलना होगा। मेघना घर जाकर अपना सामान पैक कर लेती है और अगली सुबह मेघना अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। मेघना अपने बॉयफ्रेंड को शीशे में देखती है तो वहाँ पर उसकी जगह एक आधा जला हुआ इंसान नजर आता है। मेघना समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब मर चुका है और उसकी जगह पर ये एक काली शक्ति है। तभी मेघना उससे दूर भागने लगती है और वो मेघना पर अटैक करने लगता है। मेघना उसको धक्का देती है और वो ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। अब मेघना अपनी बहन के बारे में सोचती है और वापस अपने घर जाती है और अपनी बहन के पास आती है जिसमें उसके पिता की आत्मा होती है। वो उसे कहती है कि आपने मुझे अधूरा सच बताया है और मुझे पूरा सच जानना है। इसके बाद मेघना गार्डन में आती है। वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसके पास एक डायरी होती है। मेघना उस डायरी को पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसके पिता अपनी गरीबी का कारण नंदिनी को मानता था और वो उसे अंग्रेजों के साथ सोने के लिए बोलता था। वो अपनी लिखी हुई बुक पब्लिश कराना चाहता था जिसके लिए वो पब्लिशर के साथ मेघना की माँ को सोने के लिए मजबूर करता था। ऐसा ना करना पड़े इसीलिए मेघना की माँ जहर खा लेती है और उसको शांतनु बचा लेता है। अब मेघना की माँ मेघना को लेकर वहाँ से भागने वाली होती है, पर ये बात पहले ही उसको पता चल जाती है और मेघना को उसका पिता लेकर भाग जाता है। अब ये सारी बातें जानने के बाद मेघना अपनी माँ के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। मेघना कहती है कि आपने अपने घर में मुझे जगह देकर बहुत बड़ी गलती की है। मेरे अंदर उस गंदे आदमी का खून बहता है और अदिति की इस हालत की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर मेघना की माँ उसे बहुत मारती है और उसको घर से बाहर निकाल देती है। पर मेघना कहती है कि घर की ये हालत उसी की वजह से हुई है और अब वो ही ठीक करके यहाँ से जाएगी। अब वो पंडित के पास जाती है। वहाँ पंडित बताता है कि उसके घर में 2 आत्माएं हैं जो उनके घर को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हैं। तभी मेघना बताती है कि उसने अपने पिता की आत्मा के साथ एक दूसरे आदमी को देखा था जो कि आधा जला हुआ था, जो कि उसके पिता की आत्मा के साथ इस घर में प्रवेश करना चाहता था। तभी हम अदिति को देखते हैं जिसमें आत्मा प्रवेश करती है और उन सब पर अटैक करने लगती है। वो मेघना को भी चाकू मार देती है। तभी मेघना मंदिर के अंदर भाग कर जाती है। पहले तो वो अखंड दिए को जलाती है और बाद में देवी माँ के त्रिशूल से अपने आप को मार लेती है। अब मेघना की आत्मा अपने पिता की आत्मा से लड़ती है और उनको अदिति की बॉडी से निकालकर एक भव्य रोशनी जो कि मुक्ति का मार्ग है, मेघना अपने पिता की आत्मा को उसमें ढकेल देती है और वे खुद भी उसी मार्ग में जाने वाली होती है।
लेकिन मेघना के बॉयफ्रेंड की आत्मा उसको बचा लेती है और वापस मेघना को उसके शरीर में भेज देती है और अब मेघना अपने परिवार के साथ एक हॉस्पिटल में दिखाई देती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह की लेटेस्ट फिल्म के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो